गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वींस गैम्बिट ओपनिंग और उसके 4 पार्ट सीखे थे, करेक्ट है। क्वींस गैम्बिट एक था नॉर्मल क्वींस गैम्बिट का इंट्रोडक्शन, क्वींस गैम्बिट क्या है, D4 D5 C4 इज क्वींस गैम्बिट। फिर उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, एक NF6 वाला मैंने इंट्रोडक्शन में सिखा दिया था कि क्या करना है, पॉन से मारना। दूसरा, अगर उसके अलावा उसके पास 3 ऑप्शंस और थे, ओके, एक है किल करना, दैट इज क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, पार्ट 2 में देखा था। E6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन ऑर्थोडॉक्स वेरिएशन पार्ट 3 में देखा था। और या तो फिर वो C6 खेलेगा तो कैसे डील करना है, स्लाव डिफेंस, पार्ट 4 में था। अब वो जो था ना, वो थोड़ी ना, वो लिखना भी तो चाहिए ना, तुम लोग सिर्फ वीडियो देख के थोड़ी ना याद रखोगे। हमेशा ओपनिंग याद रखने का एक करेक्ट तरीका होता है, वो है पहले ओपनिंग को एक पेपर में लिख लेने का, ठीक है। तो उसके लिए ना, वो जो पेपर में लिखना होता है ना, उसका नोटेशंस वो मैंने पूरा रेडी करके रखा है तुम लोग के लिए, ओके। तो मैं तुम लोग को वो बताता हूँ, पहले एक बार ना वो देख लो, चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं पहले बता देता हूँ उसे लिखना कैसे है अपने बुक में। लिखने के बाद ओपनिंग मेमोराइज कैसे करनी है ना, वो भी इसमें सिखाऊंगा। चलो पहले मैं एक बार ना वो नोट्स जो है ना वो फ्लैश कर दूं तुम लोग के लिए। यहाँ पे कहाँ पे गया, ये रहा। हाँ गाइस, ये देखो, इसमें क्या करना है, ये रहा हमारा क्वींस गैम्बिट का नोट्स। सबसे पहले बात, एक बात याद रखना, जो अलग अलग कलर पे है, ये देखो, ये रेड कलर है, ठीक है, ये वाला जो है ये ग्रीन कलर है, ये ए लिखा है ना यहाँ पे, A1 सब ये ग्रीन कलर है, ओके। और ये जो है वो नॉर्मल ब्लू कलर है, ठीक है, जो ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो डू वन थिंग, पहला इंपॉर्टेंट चीज, जो मैंने अलग अलग कलर के पेन से लिखा है, तुम लोग भी अलग अलग कलर के पेन से ही लिखना, ओके। हाँ, तुम लोग के पास ब्लू पेन तो होगा ही, रेड पेन है, मिल जाएगा मोस्टली शायद। रेड पेन और ग्रीन पेन अगर नहीं है तो उसके बदले कोई और कलर का पेन यूज कर लेना। ग्लिटर पेन तो होता ही है वैसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए, नहीं तो कलर्ड पेन तुम्हारे पास होंगे ही, बट जस्ट मेक श्योर यूज डिफरेंट कलर्स। क्लियर है, ओके। हाँ चलो, तो चालू करते हैं अब। डिफरेंट कलर्स के बाद लिखना कैसे है। अगर तुम्हारे पास जंबो साइज बुक है तो ये पूरा एक पेज में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा तुम एक पेज में लिख लेना, पूरा ऐसे का ऐसे। यहाँ पे देखो मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की है, बीच में थोड़ी सी लाइट आ गई है, ओके, वो फोटो में वो लाइट हो गए, वहां पे ब्लैक कलर या नॉर्मल ब्लू पेन या पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो, ओके। और ऐसे का ऐसा जैसा है वैसे का वैसे कॉपी कर देना, ठीक है। अब अगर कुछ इश्यू हो रहा है, जैसे कि एक पेज में नहीं आ रहा है, या तुम लोग थोड़ी सी लॉन्ग बुक यूज कर रहे हो, जंबो नहीं बट लॉन्ग है, या शॉर्ट बुक है, तो कैसे लिखना, तो देखो इसको ऐसे लिखना। मैं तुमको यहाँ पे पार्ट्स में बता रहा हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ जाए। सबसे पहले देखो, हेडिंग डाल देना क्वींस गैम्बिट, ओके, हेडिंग डाल देना क्वींस गैम्बिट, और उसके बाद नीचे ये वाला पार्ट लिखना, ठीक है, ये वाला। मैं थोड़ा ज्यादा एक्यूरेटली वो करता हूँ। हेडिंग डालने के बाद ये है पार्ट 1, इतना लिखना। इसके बाद नीचे उसके लिख देना पार्ट 2, ये वाला है पार्ट 2, ठीक है, सेकेंड वाला। फिर यहाँ पे है ये वाला है जो वो है पार्ट 3, और लास्ट वाला है पार्ट 4। रुको, मैं नोटबुक का भी एग्जांपल लेके बता देता हूँ। समझो कि तुम्हारी शॉर्ट बुक है या समथिंग, तो नीचे नीचे लिखना है। तो समझो कि ये हमारी बुक है, ओके, ऐसे 2 हमारे पेज वाली बुक है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हेडिंग डाल दो क्वींस गैम्बिट, ठीक है, मैं ये क्वींस गैम्बिट हेडिंग डाल दो। हेडिंग के नीचे लिख दो यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 1 के नीचे लिख दो पार्ट 2, उसके बाद लिख दो पार्ट 3, पार्ट 4। अगर पूरा एक पेज में नहीं आता है तो ऐसे का ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, पर अगर ऐसे ही डायरेक्ट सेम जैसे मैंने लिखा है वैसा नहीं लिख सकते, तो ये जैसे पार्ट्स में बताया है वैसे लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे है ना एक ग्रीन लाइन यूज करके बता भी दे रहा हूँ, तुम लोग इसका एक फोटो निकाल लो इफ यू विश, ओके। हाँ, पार्ट 2 किधर है, यहाँ नीचे। ऐसे तो सीधा लॉजिक है, तुम लोग समझ ही जाओगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। निकाल लिया, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड रुक जा, ये, हाँ ये हो गया, ठीक है। लेट्स गो बैक, और एक इसका मैं भी रख लेता हूँ, ओके डन। चलो, हाँ ये क्लियर है, लिखना कैसे है, समझ गया लिखना कैसे है अभी। अब हम लोग देख लेते हैं इसको मेमोराइज कैसे करना है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक कि कैसे लिखना है, उसके रिलेटेड कुछ तो पूछ लो, वरना फिर मैं मेमोराइज करना सिखाता हूँ फिर। नो डाउट्स, ओके। Let's open up the chessboard and then we will start seeing how to memorize it. Okay? देखो सर, चेसबोर्ड तो आया ही नहीं। अरे रुको रुको, कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ना मेमोराइज कैसे करना है, मेमोराइज करने के 3 स्टेप्स याद रख लो। सबसे पहला, रीड करो, बुक में पहले पूरा लिख लो, लिखने के बाद मेमोराइज करना, याद रखना चालू करना, ठीक है। कैसे, पहले रीड करो। पहले हम लोग ने स्टार्ट किया, हेडिंग डाला क्वींस गैम्बिट, रीड किया, ओके। अभी रीड करो, क्वींस गैम्बिट क्या है, D4 D5
C4। ओके, अभी इसको क्वेश्चन आंसर के जैसे रट्टा मत मारना, डोंट रट्टाफाई इट। ऐसे D4 D5 D4 D4 D5 स्कूल का क्वेश्चन आंसर करते हो ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है, रीड किया ना D4, तो अभी बोर्ड पे खेलो D4 लाइक दिस। एक सेकेंड, बोर्ड पे खेलो D4, समझा? रीड करो, जोर से बोलो, बोर्ड पे खेलो। चेस बोर्ड फिजिकली बाजू में लगा के बैठना। ओपनिंग बाय हार्ट करते वक्त, मेमोराइज करते वक्त ओपनिंग ऐसे याद नहीं रहेगी अगर तुमने बोर्ड पे नहीं खेला तो। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट, अभी वापस से हमने बुक में रीड किया, हमने नेक्स्ट रीड किया यहाँ पे D5। ओके, चलो D5, समझा? नेक्स्ट हमने रीड किया C4, ठीक है, C4। तुम्हारा बुक तो तुम्हारे लैप में हाथ में रहेगा बाजू में, और बोर्ड नीचे रहेगा, ठीक है? तो बुक से रीड करते जाओ और यहाँ पे करते जाओ। क्लियर है? ये हो गया हमारा ओपनिंग वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है? अब नाइट F6 वाला पार्ट मैंने उसमें लिखा नहीं है, वो जस्ट इंट्रोडक्शन में सिखा दिया है, तुम लोग कर लोगे, मुझे पता है। अब हम लोग ट्राई करते हैं गाइस, आज हम लोग बाय हार्ट करने की ट्राई करेंगे क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, और अगर हो सका तो फुल ओपनिंग ही तुम्हें क्लास में बाय हार्ट कराने की ट्राई करूंगा, तो मेजोरिटी काम तो तुम्हारा वहीं पे हो जाएगा, ठीक है? चलो गाइस, एक काम करते हैं, ये रहा दूसरा बोर्ड साइड में ओपन कर लिया है, लेट्स स्टार्ट। कहाँ पे गया? ये रहा क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। देखो एक्सेप्टेड में भी ये, जैसे कि ये कैसा है गाइस, ये देखो ये क्वींस गैम्बिट है। क्वींस गैम्बिट में 3 ऑप्शन है, एक्सेप्टेड, डिक्लाइन एंड स्लाव डिफेंस, बराबर? अब वैसे ही ये ना एक्सेप्टेड के अंदर ट्रैप है, ये देख रहे हो A1, ए के अंदर एक्सेप्टेड में 3 ऑप्शंस है। ऑप्शंस को हम लोग चेस में बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो क्वींस गैम्बिट में 3 वेरिएशन है, एक्सेप्टेड, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, क्वींस गैम्बिट स्लाव डिफेंस। ओके, 3 वेरिएशन है। अब एक वेरिएशन के अंदर 3 सब वेरिएशन है, उसके अंदर भी जो जो ऑप्शंस है ना, सब ऑप्शंस को सब वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये ट्रैप है, कौन सा वाला? वो B5 खेलता है ना, याद है? तो वो रॉन्ग हो जाता है, वो वाला ट्रैप। हम लोग सब याद करेंगे, चिंता मत करो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है? क्या हुआ? सर विल यू सेंड दिस? यस आई विल सेंड दिस ऑन मानिया, मैं ये भेजूंगा तुम लोगों को व्हाट्सएप पर भी। जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स है तुमको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, पर मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सको, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर तुमको ना मिला हो तो, ठीक है? हाँ, अब ये देख लो, यहाँ पे सबसे पहले एक्सेप्टेड, तो C4 तक हमने खेला, अब उसके आगे रीड करना चालू करो। सर यहाँ ये 3 डॉट्स क्यों है? क्योंकि व्हाइट का मुंह ऑलरेडी यहाँ पे खेला हुआ है, समझा? ये कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे ब्लैक का क्या मुंह आएगा? तो 3 ऑप्शन है, वो मार सकता है पॉन को, वो E6 खेल सकता है, वो C6 खेल सकता है। ये देखो यहाँ पे था ना, एक सेकेंड, वो यहाँ पर क्या खेल सकता है? 3 चीज खेल सकता है ना, D क्रॉस C4 एक्सेप्टेड, E6 या C6। तो यही 3 ऑप्शन यहाँ पे ये बताया है कि यहाँ पे अगर वो इसने ये खेला तो क्या करेंगे, E6 खेला तो क्या करेंगे, और C6 खेला तो क्या करेंगे। समझ गया? That's all the variations. अब इसके बाद यहाँ पर C4 के आगे बाय हार्ट करना चालू करते हैं। चलो एक्सेप्टेड, तो D क्रॉस C4 पॉन मारेगा, फिर हम लोग E3 खेलेंगे और वो NF6 खेलेगा, ठीक है? लेट्स गो अहेड। तुम लोग बड़े हो तो मैं 2-2 मूव्स ले रहा हूँ, ठीक है? तुम लोगों के लिए, छोटे बच्चों को मैं 1-1 मूव लेता हूँ, ठीक है? D4 D5 C4, D क्रॉस C4 उसने मारा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खेलेंगे E3, फिर वो खेलेगा नाइट F6, ठीक है? ऐसे सॉरी, यहाँ पर चलो उसने क्या किया? D क्रॉस C4, ठीक है? फिर क्या खेला? E3, तो हम लोग खेलेंगे E3। नेक्स्ट मूव क्या है? नाइट F6, तो हम लोग यहाँ पर खेलेंगे नाइट F6। ओके, नेक्स्ट मूव नाइट F6 के बाद क्या है? यहाँ पे बिशप C4, बिशप क्रॉस C4, तो बिशप क्रॉस C4। बुक से रीड करो, बोलो E6, रीड करो, बोलो और खेलो। समझ गया? 3 स्टेप समझ लो, बुक का पेज ही है तुम्हारा। तो नाइट F3 और बिशप E7, तो नाइट F3 बिशप E7। ओके, व्हाइट और ब्लैक दोनों का भी कर सकते हो, शॉर्ट कैसल शॉर्ट कैसल, ठीक है? तो शॉर्ट कैसल शॉर्ट कैसल, क्लियर है? समझ गया तुम लोगों को कैसे करना है? चलो अब एक बार वापस से हम लोग करते हैं ताकि तुमको याद रह जाए। होप सो इतना याद रह गया। ये तो सिर्फ 6 ही मूव था, करेक्ट है? हाँ, वापस चलो, ठीक है? सबसे पहले इतना तो सर 3 मूव था, 2 मूव तो हमको डायरेक्ट याद रह गया, D4 D5 C4, ये तो छप गया है सर दिमाग में, क्वींस गैम्बिट। अब यहाँ से क्या मारा? तो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। लेट्स स्टार्ट, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, D क्रॉस C4, ठीक है? D क्रॉस C4 खेलते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ से रीड करने के अलावा खुद का लॉजिक भी हमें याद था, बिशप से यहाँ मारना है। ओपनिंग हमेशा लॉजिक से समझो, लिखा हुआ है वो सिर्फ याद करने के लिए काम आएगा और रिवाइज करने के लिए। E3 फिर F6, तो हमने खेला E3, अटैक कर रहे हैं,
और वो F6 खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने किया, हम नेक्स्ट मूव क्या है, हमने किल किया B क्रॉस C4, पॉन को किल किया, उसने E6 खेला, ठीक है, और उसने E6 खेला, डन। नेक्स्ट चलो, अब मैं यहाँ पे ना तुम लोग को पूरा ओपनिंग के बदले इतना सा मैं तुमको ड्रॉ करने देता हूँ, ठीक है। चलो करोगे तुम लोग, ड्रॉ करके आंसर करोगे टेस्ट के जैसे। चालू करें। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, पूरा नहीं, जितना मैंने अब तक बताया है वो, एनोटेशन ऑन, जिसको जो कलर चाहिए ले सकता है। फर्स्ट मूव पूरा नहीं बताना, एक एक मूव। व्हाइट का फर्स्ट मूव क्या आएगा, क्वींस गैम्बिट कर रहे हैं हम लोग पहले, तो व्हाइट का फर्स्ट मूव यू कैन ड्रॉ एंड शो। वेरी गुड मानिया, करेक्ट है, सब लोग कर सकते हैं गाइस, करेक्ट है, यस। लेट्स गो अहेड, ब्लैक का मूव, ब्लैक का मूव, नहीं नहीं नहीं, ई नहीं, ई नहीं, हाँ रॉन्ग त्रिशा, ये नहीं मारेगा वो, क्वींस गैम्बिट कर रहे हैं हम लोग, क्या था D4, वेरी गुड, करेक्ट। फिर व्हाइट का मूव, कौन है ये, कौन है ये पॉन चला रहा है, किंग का पॉन चलाना होता है, क्वींस गैम्बिट कर रहे हैं ना, हाँ करेक्ट, C4, वेरी गुड, परफेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, तो ब्लैक क्या खेलता है, एक्सेप्टेड में एक्सेप्ट कर लिया, मार लिया, वेरी गुड, किल, करेक्ट है। नेक्स्ट अभी इसके बाद व्हाइट का मूव, ओके, पॉन पुश करके बिशप से मारने की ट्राई। ब्लैक का मूव, करेक्ट मूव क्या है, ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, या तो E6 खेल सकता है, और या फिर और अच्छा, नहीं नहीं व्हाइट का मूव मत बताओ, पहले ब्लैक का बताओ। वेरी गुड, करेक्ट, स्टेप बाय स्टेप, नाइट F6, समझा, तुम लोग चेस बोर्ड पे खेल रहे हो ऐसा ही अज्यूम कर लो। फिर व्हाइट का मूव, वेरी गुड, बिशप से यहाँ मारेंगे, स्टॉप, और हाँ ब्लैक का मूव बता दो, वो बाकी था ना, हाँ ब्लैक का मूव, वेरी गुड, डन, E7 सॉरी E6, ओके नाइस। अब इसके आगे चलो, आगे का बाय हट कर लेते हैं। नेक्स्ट मूव क्या है, नाइट F3 बिशप E7, चालू करो, नाइट F3 बिशप E7, ओके, और फिर इसका मूव क्या है, शॉर्ट कैसल, शॉर्ट कैसल, डन। तो क्या करना गाइस, ऐसे नाइट F3 E7 शॉर्ट कैसल, शॉर्ट कैसल, करेक्ट, ओके। अब यही चीज को तुम जरा बोर्ड पे 2-3 बार करोगे ना, अपने आप ही याद रह जाएगा, समझ गया, रीड करो, बोलो, और फिर बोर्ड पे खेलो, अपने आप याद रह ही जाता है, तुम लोग तो वैसे भी बड़े हो। हाँ चलो, वापस से यहाँ से एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ जैसे E6 खेला, नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट मूव व्हाइट का E6 खेलने के बाद, हाँ करो, ड्रॉ करो सब लोग, बताओ। वेरी गुड त्रिशा, करेक्ट, क्या है, नाइट F3, फिर ब्लैक का मूव, ब्लैक का मूव खेलेगा सर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्या, यहाँ कौन है रे, यहाँ रखता है बिशप मारने के लिए, अपना सर बिशप मार, हाँ बिशप E7, बोलो सर त्रिशा। सर मेरा एक्चुअली इधर था, बट गलती से थोड़ा आगे हो गया। हाँ वो मेरे को समझा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मस्ती कर रहा था, ओके सर बिशप E7, फिर एक मिनट मानिया फिनिश कर ले पहले, व्हाइट का मूव क्या है, शॉर्ट कैसल, वेरी गुड, फिर ब्लैक का मूव, ताकि ये इतना एंड हो जाए, फिर मैं डाउट पूछने देता हूँ, वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, गुड। हाँ बोलो मानिया, क्या डाउट है, क्या बोलना है मतलब, सर यहाँ पे जब ये बिशप यहाँ से इधर आ सकता है ना, तो फिर मैं किंग आ को सकता है, चेक मैंने जा वो सकता। सिखाया है, मैंने वो सिखाया है तुम लोगों को। इसमें क्या होगा, अगर बिशप इधर रखोगे ना तो थोड़ा ब्लैक के लिए कम अच्छा है, यहाँ निकालना ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इधर निकालोगे तो व्हाइट अपना बिशप बीच में डालेगा, और तुम्हारा चेक तो ब्लॉक करेगा ही, उल्टा तुम्हारे बिशप पे भी अटैक आएगा। अब देखो, अगर तुमने मारा तो वो नाइट से मारेगा, तो उसका एक पीस डेवलप हो गया, तुमने नहीं मारा तो वापस तुम्हें पीछे इधर ही रखना पड़ेगा, समझा। इसके लिए तो फालतू में तुम वापस आगे जाके पीछे आओगी, तो उसमें व्हाइट का एक पीस एक्स्ट्रा डेवलप हो जाता है ना, तो ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट पीछे ही रखो, समझा। अब सर बिशप यहाँ निकाले तो चलेगा क्या, देखो यहाँ भी निकाल सकते हो, पर व्हाइट क्या ट्राई कर सकता है पता है, he can play some moves like knight F3, knight C3 सॉरी, एंड देन he can play E4, एंड फ्यूचर में तुम पे ही डबल अटैक का डेंजर आएगा। तो जैसे ही व्हाइट E4 खेलेगा ना सपोर्ट देने के बाद, ठीक है, तो तभी तुमको बिशप वापस पीछे लेना पड़ेगा डबल अटैक से बचने के लिए, ताकि नाइट आए तो तुम यहाँ पर, मतलब वो पॉन पुश करेगा तो नाइट तो बाद में इधर आ जाएगा, ठीक है, हमारा पॉन का और क्वीन का डिफेंस है, उसको वो टेंशन नहीं है, अंडरस्टूड। तो बिशप यहाँ निकालने में डबल अटैक का डेंजर आ रहा है, इधर निकाल नहीं सकते, इधर निकाला तो वो बिशप डालेगा, इसके लिए ज्यादा अच्छा ये है, यू कैन प्ले, दिस इज ऑल्सो ऑप्शन, इट इज नॉट रॉन्ग, बट दिस इज सिंपली बेटर एंड मोर रिलायबल मूव, समझा। यस। हाँ ओके, और कोई डाउट, वरना आगे चालू करें। चलो, अभी तुमको पता है तुमने कितना बाय हार्ट कर लिया इतनी देर में, पहले एक बार इसका टेस्ट ले लेते हैं, पूरा क्वींस गैम्बिट फर्स्ट
एक्सेप्टेड। जल्दी सब लोग ड्रॉ करो, चालू करो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्वींस ओपनिंग से बाय हार्ट करना इजी है, हार्ड नहीं है। D4 वेरी गुड। नेक्स्ट अहेड, ब्लैक का मूव D5 वेरी नाइस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्हाइट का मूव वेरी गुड, लेट्स गो अहेड। ब्लैक का मूव एक्सेप्टेड बताना, मुझे क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड चाहिए। अरे वेरी नाइस, एकदम एक्यूरेट, लेट्स गो अहेड। व्हाइट का मूव, यस E4 इज ऑल्सो ऑप्शन, बट हमने E3 को रखा है यहाँ पर, E3 इज बेटर। ओके E3 मतलब E4 इज ऑल्सो सिंपलर वेरिएशन, यू कैन गो फॉर दैट एज यू विश। ओके हाँ ये खेला। ओके व्हाइट का मूव, सॉरी ब्लैक का मूव, ब्लैक का नाइट F6। ओके E6 कैन ऑल्सो बी प्लेड। ओके हाँ वेरी गुड। व्हाइट का नेक्स्ट मूव बिशप से मारना, उसके बाद हाँ क्रिश आई विल सेंड फोटो टू एवरीवन, चिंता मत करो मैं भेजूंगा ओपनिंग का। ब्लैक का मूव आएगा, ब्लैक का मूव पहले, व्हाइट का ये आया ना तो ब्लैक का मूव आएगा। गाइस ओपनिंग में दोनों का मूव याद रखना है। हाँ E6, फिर व्हाइट का मूव नाइट F3 वेरी नाइस, फिर ब्लैक का मूव वेरी गुड, बिशप E7 हमने जिस पे अभी एक्सप्लेनेशन लिया। एंड आफ्टर दैट दोनों जन शॉर्ट कैसल एंड ब्लैक का मूव वेरी गुड, शॉर्ट कैसल। सिंपल, देखो तुम लोग को याद रह गया, हार्ड था नहीं। तुमको बताओ तुमने अभी कितना याद कर लिया, तुमने इतनी देर में इतना सारा पार्ट कर लिया। अभी ना अगले 10 मिनट के अंदर तुम लोग ये भी बाय हार्ट कर लोगे नीचे वाला पार्ट, फिर तो सिर्फ इतना बचा। समझ गया? तो ओपनिंग याद रखना इजी है, हार्ड नहीं है। यू जस्ट नीड टू जस्ट प्रैक्टिस ऑन द बोर्ड व्हाइल रीडिंग 2-3 बार। बोलो कृषा क्या हुआ? सर मैं कभी कभी ब्लैक का मूव करना भूल जाती हूँ। हाँ तो वो धीरे धीरे बोर्ड पर करोगे ना, रीड करते करते करोगे ना तो वो नहीं होगा, वो हैबिट चली जाएगी, वो मिस्टेक नहीं होगी। समझा? मैं इसके लिए बोलता हूँ रीड करके करो तो अच्छा रहेगा। ओके सर। और लॉजिक से मुंह याद रखना, रट्टा नहीं मारना है। अब हम देख लेते हैं ये ट्रैप वाला पार्ट। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूँ गाइस, जूम आउट कर रहा हूँ। ओके इसको मतलब फोटो ऊपर ले रहा हूँ ताकि नीचे का भी आ जाए। ओके ये ऊपर वाला क्वींस गैम्बिट तो हमें अभी नाम नहीं चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं ये ट्रैप वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा ट्रैप वाला पार्ट याद है? वो B5 एक रॉन्ग मूव है, पॉन को बचाने के लिए नहीं खेलना चाहिए, करेक्ट। Yes. और फिर B5 को बचाने के लिए वो कभी कभी A6 खेलता है और C6 खेलता है, करेक्ट। तो वो दोनों ऑप्शंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेट्स सी, चलो। अरे एकदम फटाक से याद रह जाएगा, तुम लोग टेंशन ही मत लो, इतना पार्ट तो हम लोग इधर ही सीख लेंगे। नेक्स्ट क्या था? क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, किल किया। एक सेकेंड, हाँ उसने किल किया, हमने E3 खेला। अब E3 के बाद करेक्ट मूव है NF6 और E6, पर उसने सोचा नहीं मैं तो पॉन को बचाऊंगा और रॉन्ग मूव खेला। तो रॉन्ग मूव क्या है अभी से याद रखना चालू करो, ट्रैप। ट्रैप कौन सा है यहाँ पे? एक B5 इज रॉन्ग। ओके B5 खेला तो हम लोग क्या खेलेंगे? डिफेंडर को हटाने की ट्राई, हम लोग खेलेंगे A4। ठीक है, अगर B5 आया तो A4, ठीक है। अगर वो मारेगा तो हम लोग उसका पॉन मार लेंगे, सिंपल। फिर बाद में अगर वो यहाँ से पॉन बचाता है तो हम लोग नाइट C3 खेल के मार लेंगे। ये नाइट C3 वाला वेरिएशन वहां पे नहीं लिखा है क्योंकि तुम लोग कर लोगे, मुझे भरोसा है। ओके हाँ, उसके पॉन्स ऑलरेडी काफी वीक हो चुका है, ही कैन नॉट सेव देम। हाँ डन। तो पहला वेरिएशन हमने क्या देखा? B5 आया तो B5 के बाद फिक्स मूव है A4। A4 के बाद 3 ऑप्शंस है, एक है वो मारेगा और दूसरा है वो बचाएगा। इससे किससे बचाता है? ओके अब देखते हैं, अगर A4 से मारा तो फिर हम लोग बिशप मारेंगे। चलो ये दो मूव की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक पार्ट फिनिश हो जाएगा हमारा। कम ऑन क्विकली। A4 वाला वेरिएशन भी मैंने वहां पे A4 नहीं, ये मारने वाला वेरिएशन नहीं लिखा है, बट प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलो व्हाइट का मूव, किल किया तो व्हाइट का मूव ड्रॉ करो, उसने मारा एक्सेप्टेड। हाँ मैं ड्राइंग ऑन ही रख रहा हूँ, मैं ऑफ नहीं करूंगा, तुम लोग कर लेना। ना पहले E3 करके अटैक करना है, नॉट A4। फिर वो ट्रैप में अगर गलत खेला B5 तो हम लोग करेंगे डिफेंडर। खेलो, उसने B5 खेला तो क्या खेलोगे? A4 वेरी गुड। अगर उसने मारा तो क्या करोगे? ड्रॉ वेरी गुड, करेक्ट, बिशप से मारेंगे। चलो एक और लाइन याद रह गई हमें। यस सर याद रह गया, इजी था। अब अगर बिशप इसने नहीं मारा तो क्या कर सकता है वो? A6 से बचाए। अभी ये देखो, याद से ध्यान रखो। नहीं रुको, नहीं स्टॉप ड्रॉइंग गाइस, स्टॉप ड्रॉइंग। अभी मैं सिखा दूंगा फिर ड्रॉ करने दूंगा फिर से। ओके हाँ A6, अगर उसने A6 से बचाया तो हम मारेंगे, वो मारेगा और हमें रुक मिल जाएगा। वो नहीं मारता है अगर तो हमें पॉन मारने भी मिल जाएगा। ठीक है हाँ सिंपल। चलो A6 से खेला तो अगर उसने A6 खेला तो क्या करेंगे? वी विल किल, ही विल किल एंड वी गेट द रुक। सिंपल, क्लियर है? ओके चलो फटाफट वापस से देख लेते हैं ट्रैप वाला पार्ट। आ जाओ,
हाँ, उसने खेला B5, क्या खेलोगे जल्दी? A4, वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लैक ने अगर A6 खेला तो क्या खेलोगे? मारेंगे, ओके। फिर उसने मारा, क्या खेलोगे? अरे वेरी गुड, करेक्ट, रुक मारेंगे। रह गया याद? अब तुमको बताओ हमने क्या है। हाँ, ओके। अब अगर उसने समझो कि C6 खेला तो क्या? अगर उसने C6 खेला तो क्या करेंगे? तो भी मारना, टेंशन नहीं लो, वो कोई भी पॉन से प्रोटेक्ट करे, हमारा आंसर एक ही है, किल करने का, ठीक है? हाँ, सो ये रहा किल, ओके। फिर उसने वापस मारा, क्लियर है? हाँ, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट मूव क्वीन F3। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मार के लाइन खुल जाती है, इसके लिए हम लोग खेलते हैं क्वीन F3। नाउ डोंट स्टॉप ड्राइंग जीवीन एवरीवन। तुमको याद भी है तो बहुत अच्छा है, वरना मैं बता रहा हूँ। पहले मैं सिखा दूं एक बार, फिर तुम लोग करना, ओके? तो क्वीन F3 और हम लोग ने रुक पे अटैक कर दिया। अब रुक मरने वाला है, फंसने वाला है, तो 5 पॉइंट का लॉस हो उससे अच्छा है 3 पॉइंट का लॉस हो, इसलिए वो नाइट सैक्रिफाइस करता है। तो वो नाइट डालेगा बीच में, नाइट C6, क्वीन क्रॉस C6, बिशप आएगा ताकि रुक को डिफेंस आ जाए। अगर सिर्फ बिशप आता तो नाइट बीच में आता और रुक मर जाता। ये रीजन था कि पहले नाइट सैक किया ताकि बिशप हटाते ही इमीडिएट इसको अटैक आ जाए, डिफेंस आ जाए, सॉरी, ओके। हाँ, तो बिशप D7 एंड क्वीन A6, सिंपल, ठीक है? वापस एक बार बता देता हूँ, फिर तुम लोगों को चांस देता हूँ। C6 खेला तो हम मारेंगे, वो मारेगा, क्वीन F3 आएगी, ठीक है? नाइट बीच में रुक मर रहा है, इसलिए वो नाइट सैक्रिफाइस करेगा। क्वीन को नाइट C6, क्वीन क्रॉस C6, बिशप D7, क्वीन A6, डन, क्लियर? चलो अब बता दो फटाफट मुझे एक बार C6 वाला वेरिएशन। उसने B5 खेला, क्या खेलोगे? सॉरी, उसने B5 खेला, क्या खेलोगे? वेरी गुड, A4। नेक्स्ट, उसने C6 खेला, क्या खेलोगे? मारेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसने मारा, बराबर। नहीं मारा तो देखो हम लोग इसको मार लेंगे, ठीक है? तो मारने वाला ही हमें सीखना है, दूसरा सीखने की जरूरत नहीं है। यस, व्हाइट खेलेगा क्वीन F3, परफेक्ट। नेक्स्ट, ब्लैक का मूव, रुक तो पूरा मर ही रहा है, तो लॉस कम करने के लिए वो नाइट मारने देता है। नाइट F6, क्वीन क्रॉस F6, एंड उसके बाद ब्लैक का मूव आएगा बिशप D7, वेरी गुड। गाइस आगे का ड्राइंग मत करो, बिशप D7 आएगा, यू कैन नॉट किल द रुक, मान्या, रिमेंबर क्वीन बचा रहा है। बिशप D7 आते ही क्वीन भगाना है। यू कैन टेक इट टू F3, you can take it to other squares also, that is possible, like you can take it on B7, but सबसे अच्छा है तुम A6 पे चले जाओ, that is more comfortable, okay? तुमको अगर F3 कंफर्टेबल लगता है तो वो खेलो, तुम्हारी मर्जी है, बट A6 इज गुड, टेम्पररी चलेगा, तुमको वो हेल्प करेगा यहाँ पे और प्रेशर इंक्रीज करने में एंड ऑल, धीरे धीरे। चलो ओके, अब एक काम करे, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड पूरा एक साथ देख ले, फिर देखो तुमको क्या मजा आएगा। एक चीज बताता हूँ, बोलो सर। बोलो कृष्णा। सर अगर इधर आने की जगह पे इधर आए तो? हाँ, वाह कृष्णा, ये वेरी गुड। तुमने, हाँ कृष्णा, बहुत अच्छा, तुमने कितना अच्छा मूव ढूंढा है। तुम ये खेलो और वो खेलेगा सीधा पॉन पुश, मतलब आ गया क्वीन के ऊपर अटैक, डिस्कवर्ड अटैक, समझा? रिमेंबर दैट एक्चुअली ये रॉन्ग है, बिकॉज वहां पे डिस्कॉर्ड अटैक आ रहा है, सो डोंट गो फॉर दैट वेरिएशन, ओके? इसलिए मैंने तुमको ऑप्शन बताया ना, बेस्ट इज क्वीन A6, इवन क्वीन B7 इज पॉसिबल, क्वीन E4 एंड क्वीन F3 आर ऑल्सो पॉसिबल। तुम्हें जहां चाहिए इसमें से रख सकते हो, इसमें से कोई भी स्क्वायर, ओके? बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा A6 खेलो, वो ज्यादा सिंपल और अच्छा है। और मैं कह रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे तुम ऐसे अटैक कर सकते हो, ये पॉन मरा तो बाद में एक और भी मारने मिलेगा। मैं आगे का स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ तुमको गेम के लिए, लाइक दैट। तुम इस पे बहुत प्रेशर इंक्रीज कर सकते हो ये पॉन पे, अगर ये पॉन कभी हट जाए तो ऑटोमेटिक सब यहाँ पे अटैक आना चालू हो जाएगा वैसे। और यहाँ पे क्वीन पर कोई कुछ कर नहीं पाएगा, बिशप अटैक करेगा तो यू कैन सिंपली जस्ट टेक इट बैक, और यू कैन अगेन टेक ओवर हियर एज पर योर विश, ठीक है? हाँ चलो, तो अभी एक बार फटाफट क्वींस गैम्बिट देख लेते हैं, एक्सेप्टेड वाला। चलो पूरा एक्सेप्टेड है, देखो हमने इतनी देर में पता है इतना सब याद भी कर लिया। सोचो, मतलब तुम लोग कह सकते हो कि आधे से ज्यादा तो हमको याद भी रह गया, करेक्ट और नॉट? कितना छोटा सा पार्ट बचा अब याद रखने का, करेक्ट है कि नहीं? सिर्फ इतना सा, ये पूरा पार्ट हमने याद कर लिया है। तुमको देखना है, सच्ची बताता हूँ, देख लो। चलो ट्राई करते हैं, हमको याद है कि नहीं। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, चलो बताओ मेरे को। वेरी गुड, इसने मारा, करेक्ट। फिर ब्लैक क्या खेलेगा, व्हाइट क्या खेलेगा, सॉरी, वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट, ब्लैक का मूव, पहले ब्लैक का मूव, व्हाइट ये खेला, ब्लैक क्या खेलेगा? हाँ, नहीं कृषा गाई मत करो, पहले ब्लैक का मूव भी याद रखना है, नाइट F6, हाँ। नेक्स्ट, बिशप यहाँ पे मारेगा,
करेक्ट, वेरी गुड। फिर ब्लैक का मूव, वेरी गुड जीविन, करेक्ट है। दूसरा बिशप ओपन करना है ना यहाँ से यहाँ लाने को, तो पॉन चलाएंगे, परफेक्ट। फिर व्हाइट का मूव नाइट F3, हाँ ओके, हाँ बिशप E7, करेक्ट। देखो रीजन समझना, बिशप E7 क्यों कैसल ओपन करना है, ऐसे हर एक का रीजन है। व्हाइट का मूव शॉर्ट कैसल, ब्लैक का मूव शॉर्ट कैसल, वेरी गुड। हर एक का रीजन है, रीजन समझा, ओपनिंग याद रह जाएगी, और रीड करके करोगे तो और अच्छे से बोर्ड पे करते करते याद रह ही जाएगी। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक ट्रैप देख लेते हैं फटाफट। देखो ये कितना मिनट लगा, 1 मिनट लगा सिर्फ ये वाला वेरिएशन देखने को, बराबर, अगर नाइट F6 खेला तो। और B5 का ट्रैप देख लेते हैं, चलो B5 खेला तो क्या खेलोगे, वेरी गुड, A4, करेक्ट है, याद आया। उसके जो डिफेंडर है उसी पे अटैक करो। ओके, अगर मारा तो क्या खेलोगे, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट में तो धनाधन एक वेरिएशन तुम्हारा हो जाएगा प्रैक्टिस, करेक्ट है। अगर मारा तो हम लोग बिशप मारेंगे, परफेक्ट। और नहीं मारा, अगर प्रोटेक्शन दिया तो A6 से हम मारेंगे, और फिर वो वापस मारेगा, करेक्ट है, और हम लोग को रुक मिल जाएगा मारने, करेक्ट, वेरी गुड, बैक बैक। और अगर उसने C6 से बचाया तो हम लोग वो वापस मारेगा, एंड देन यस क्वीन F3, करेक्ट है। 5 पॉइंट का लॉस हो रहा है, इसलिए वो खेलेगा नाइट C6, वेरी गुड। फिर हम लोग क्या खेलेंगे, नाइट मारेंगे, किंग पे और रुक पे डबल अटैक है। ही विल प्ले बिशप D7, आगे का मत ड्रॉ करो गाइस, मैं जब बोलूं तब करो, एंड क्वीन A6, वेरी गुड, करेक्ट है। देखो आ गया। देखो हम लोग 15 मिनट या लगा बाय हार्ट करने को, पर खेलने के लिए प्रैक्टिस करने को कितना है, सिर्फ 2 मिनट का काम। 2 मिनट में हम लोगों ने ये पूरा का पूरा हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया, समझा। इट इज नॉट हार्ड, बस तुमको एक बार शांति से 15-20 मिनट निकाल के बैठना है। फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट हो भी गया पूरा। अभी बोलो क्या करना है, ये भी करा दूं तुमको क्लास में ही, घर पे करने की मेहनत बच जाएगी, करा दूं, ठीक है। चलो डिक्लाइन और ऑर्थोडॉक्स डिफेंस भी कर लेते हैं, डिक्लाइन, ऑर्थोडॉक्स डिफेंस और स्लाव भी कर लेते हैं। आ जाओ, हमारे पास टाइम है, वैसे भी 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो रुक जाओ गाइस, हाँ चलो। अभी डिक्लाइन क्या था, D4 D5 C4, ये क्वींस गैम्बिट है। अब मारा तो एक्सेप्टेड, पर नहीं मारेगा, और E6 खेला तो डिक्लाइन। अब मैं पूरा तुम लोग को याद करा देता हूँ, पार्ट पार्ट में नहीं, पूरा याद रख लो फिर करो, ठीक है, क्योंकि हमें 10 मिनट के अंदर करना है ना दोनों, इसके लिए। हाँ तो E6 के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसने डिफेंडर बढ़ाया तो हम भी अटैकर बढ़ाएंगे यहाँ पे। So knight C3 development. Okay, you can even play E3 and get a defense. It's your wish, however you wish to play. ठीक है। अब उसने खेला, एक और नाइट निकाला, याद है मैंने कहा था 3 नाइट धड़ाधड़ बाहर आते हैं, ठीक है। नाइट C3, नाइट F6, उसने अटैक यहाँ पे डिफेंडर बढ़ाया, हमने दूसरा नाइट निकाला, नाइट F3, ठीक है। इतना पहले वापस एक बार देखते हैं, फिर करते हैं आगे। D4 D5 C4, ओके, उसने डिफेंस दिया, हमने अटैकर बढ़ाया, उसने फिर से डिफेंस दिया। अब और अटैकर नहीं बढ़ा सकते, तो हमने एक नाइट डेवलप कर लिया, नाइट F3। अब उसके पास चांस था तो उसने पिन की, बिशप B4। अब ये पिन को हम लोग बचने के लिए हम लोगों ने खेला बिशप D2, बराबर, ओके। अब इसके बाद उसने कैसल कर लिया, शॉर्ट कैसल। अब हमने खेल लिया नॉर्मल E3, ठीक है। हम भी सोच रहे हैं बिशप निकालेंगे और कैसल करेंगे, यहाँ या यहाँ जहां भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, एंड वी कैन गो फॉर कैसल। अब ब्लैक ने सोचा देखो ये बिशप इधर से तो बंद है, तो इसको कहीं से खोलना पड़ेगा, तो उसने प्लान किया कि यहाँ पे बाद में मारूंगा और बिशप यहाँ से निकालूंगा, और बाद में इधर मार के बिशप की लाइन खोल दूंगा। इसके लिए उसने खेला B6। अब हम लोग ने भी सोचा अच्छा बिशप यहाँ से निकाल कर अटैक करने का सोच रहे हैं, हम क्या लल्लू दिखते हैं क्या तेरे को, रुक अभी बताते हैं। तो हम लोगों ने खेला C क्रॉस D5, क्योंकि अभी बिशप नहीं मार सकता लाइन ओपन रखने को, ठीक है। तो अभी उसे इससे मारना पड़ेगा। He can even kill with the knight, we can kill back, he can kill with the queen, and all options are there. He can kill, we can play E4, he can kill us, we can kill back with the bishop. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो नाइट से मारेगा तुम पॉन पुश करके करो, अदरवाइज अगर वो सबसे बेस्ट है उसके लिए मार दे, वो मारेगा, हम लोग बिशप डेवलप करेंगे, एंड देन बोथ कैन प्ले अहेड। मैंने यहाँ पर थोड़ा तुम लोग को दूसरे साइड वेरिएशंस बता कंफ्यूज किया हो तो वापस बता दूं। बिशप B4 आएगा, बिशप पिन से बचने के लिए D2 पे खेलेंगे, उसने शॉर्ट कैसल किया, हमने खेला B3, उसने बिशप ओपन करने के लिए खेला B6, ठीक है। बिशप ओपन करने हमने खेला, हमने किल किया C क्रॉस D4, E क्रॉस D4, एंड बिशप D3, खत्म। बस इतना ही है, 7 मूव, सिर्फ 8 मूव, ओके। चालू करें, ट्राई करोगे एक बार खुद से कि एक बार मैं बता दूं, पहले एक बार बता दूं पूरा, ठीक है। D4 D5 C4 E6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, डन। उसके बाद नाइट C3 नाइट F6, अटैकर बढ़ाया डिफेंडर बढ़ाया, हमने खेला नाइट F3, ओके।
उसने खेला बिशप b4। ओके, हमने बिशप से पिन से बचने के लिए खेला बिशप d2। बिशप d2 के बाद शॉर्ट कैसल किया, हमने e3 खेला कि चलो ना इसको डिफेंस आ गया, काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। उसने मारा, ठीक है, b6 हम लोगों ने किल किया, उसने किल किया ताकि ये लाइन क्लोज रहे, और हमने बिशप d3 खेल दिया। सिंपल। नाउ व्हाइट कैन वेरी इजीली गो फॉर अ कैसल, ब्लैक कैन प्ले बिशप ओवर हियर, नाइट ओवर हियर, ही कैन गो फॉर c5। ठीक है, वो फ्यूचर प्लान है। बिशप d3, काम खत्म। चलो लेट्स स्टार्ट, सब लोग ड्रॉ करो। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन बताना है। d4, d5, c4, व्हाट इज क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन? डिक्लाइन वाला पार्ट। वेरी गुड, करेक्ट। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन इज दिस वन। नेक्स्ट, फिर उसके बाद करेक्ट, वो क्या ड्रॉ कर रही हो मान्या? करेक्ट है, हाँ, नाइट c3, बराबर, परफेक्ट। आफ्टर दैट हमने अटैकर बढ़ाया, तो ब्लैक का मूव, वो डिफेंडर बढ़ाएगा, नाइट c6, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट व्हाइट का मूव, दूसरा पीस डेवलप करना है, यस, नाइट c3, परफेक्ट। देन ब्लैक का मूव, नहीं, नाइट, ये पॉन को दबाना नहीं है, ये नाइट नहीं आता है मान्या, रॉन्ग कृषा, यस दैट इज करेक्ट। बिशप b4, पिनिंग की ट्राई, ताकि कैसल भी जल्दी से ओपन हो जाए। मैं राइमिंग नहीं कर रहा हूँ, पिनिंग की ट्राई, कैसल जल्दी से ओपन हो जाए। ओके, मैं बस बता रहा था। नेक्स्ट बिशप d2, करेक्ट, पिन से बचने के लिए। ओके, फिर ब्लैक का मूव, क्या करने वाला है ब्लैक? बिशप क्यों हटाया था बीच में से? नहीं, बिशप क्यों हटाया था ब्लैक ने? रॉन्ग, पहले कुछ और करता है ब्लैक, रॉन्ग। अरे ये बिशप क्यों हटाया था, यहाँ से क्यों हटाया बिशप? यस जिविन, करेक्ट, शॉर्ट कैसल, याद आया? ओके, नेक्स्ट मूव व्हाइट का, अब पॉन को सेव कर लो, वेरी गुड, करेक्ट शिवम, बराबर है, e3, परफेक्ट। अब ब्लैक क्या करता है? बिशप को कैसे ओपन करेगा? नहीं, व्हाइट का मूव पे मत जाओ, ब्लैक का मूव स्किप कर रहे हो तुम लोग, वेरी गुड, b6, करेक्ट है, समझा? ये खेला बिशप मूव करने, ब्लैक व्हाइट की चांस, रॉन्ग, बिशप नहीं चलाना है हमें, वेरी नाइस कृषा, करेक्ट आंसर। हमें उसका पॉन मारेंगे ताकि लाइन क्लोज रहे, वो वापस मारेगा। और अब हम लोग क्या खेलेंगे? लास्ट मूव व्हाइट का, बिशप d3, वेरी गुड। नो, नॉट किलिंग द नाइट, वो मारेगा सीधा। क्या खे बोल रही हो मान्या? वो मार के यहाँ डिफेंस देगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मारने मिल रहा है, वो नाइट से वापस बचाएगा, और या फिर वो मारेगा तो मार के चेक देगा, उसके बाद वो मारेगा, ऐसा होगा। चलो एक बार वापस प्रैक्टिस कर ले फटाक से। सर इसमें कैसल नहीं करना है? नहीं, वो करेगा ना फ्यूचर में। देखो ये ओपनिंग है, गेम स्टार्ट करने का तरीका, पूरा गेम यहाँ पर स्टॉप थोड़ी ना करेंगे, गेम आगे चलेगी ना, तो तब व्हाइट कैसल कर लेगा आराम से। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर? आ जाओ फटाफट, अभी एक्चुअली हमें स्लाव डिफेंस भी देखना है, बट चलो फटाफट बता दो। और d4, d5, c4, जल्दी ड्रॉ करो। डिक्लाइन, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, e6, करेक्ट है, डन। नेक्स्ट, जल्दी नेक्स्ट मूव व्हाइट का मूव, नाइट c3, अटैकर बढ़ाया, ब्लैक का मूव, वेरी गुड, डिफेंडर बढ़ाया, नाइट f6, परफेक्ट। देन यस, नाइट, ओके, नाइट f3, फिर वेरी नाइस, नया पीस डेवलप करके पिन किया, बिशप b4, हाँ, देन बिशप d2, ओके, करेक्ट। आफ्टर दैट ब्लैक करता है कैसल, वेरी नाइस, परफेक्ट। हम लोग क्या करेंगे? पॉन को सेफ हमारा, यस करेक्ट है, e3 खेला और बिशप से पॉन को डिफेंस दिया, वेरी गुड, करेक्ट। b6, ब्लैक बिशप ओपन करना चाहता है, फिर हम लोग क्या करते हैं? किल किया, उसने भी किल किया, फिर व्हाइट का मूव, यस बिशप d2, वेरी गुड, सिंपल। देखा, याद रह गया कि नहीं? तुम लोग को पूरा ओपनिंग 100% एग्जैक्ट याद शायद ना हो, तो भी रीड करते करते तुमको बचा हुआ भी याद रह जाएगा, ऐसे तो हो ही गया होगा याद, ठीक है? लेट्स गो अहेड, स्लाव डिफेंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है? अभी हमने जो देखा क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन हुआ था सेकंड पार्ट, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक लास्ट देख लेते हैं, आ जाओ। स्लाव डिफेंस क्या था? d4, d5, c4। अब e6 से नहीं, वो c वाले पॉन से बचाएगा, तो क्या? अगर c वाले पॉन से बचाया तो क्या करने का? कुछ नहीं, सिंपल है, नाइट c3, अटैकर बढ़ाओ, डिफेंडर बढ़ाओ। देखो e6 में भी वही करते थे ना, नाइट अटैकर बढ़ाओ, डिफेंडर बढ़ाओ किया था, वही सेम आइडिया, ठीक है? वो खेला। नाउ व्हाइट के चांस, व्हाइट ने एक और नाइट निकाला, जैसा मैंने कहा था हमेशा धनाधन 3 नाइट एक के बाद एक बाहर आता है, इस ओपनिंग में ऐसा होता है। ओके, या इसके बाद नेक्स्ट
ब्लैक का मूव, ब्लैक वांट्स टू गेट द बिशप आउट बट देयर इज अ इशू कि क्या है, ये क्वीन बाहर आके यहाँ मारेगा, इसके लिए पहले ब्लैक का करेक्ट मूव है ये कंट्रोल करो स्क्वायर का, तो ब्लैक मारेगा, ये इंपॉर्टेंट मूव है, ध्यान रखना भूलना नहीं। ओके, डी क्रॉस C4 इधर वो मारेगा, और इसके बाद व्हाइट नॉर्मल, हम लोग ये खेलना चाहते हैं पर B5 से प्रोटेक्शन आ जाएगा, नाइट मार नहीं सकता उसको, तो पहले व्हाइट खेलता है A4। ये दो इंपॉर्टेंट और अलग मूव है, सीधा सिंपल समझ लो, ये यहाँ से इसको मारेगा एंड देन A4, ठीक है। आफ्टर दैट नॉर्मल गेम कंटिन्यूज, जैसे कि ब्लैक ने यहाँ पे अपना बिशप निकाल लिया जो निकालना था, ताकि ये खेले तो बिशप अंदर बंद ना हो, बिशप F5 E3, देखो सब कुछ सेम हो रहा है, E6 जैसा वो नाइट डिक्लाइन में होता था, हम लोगों ने बिशप से पॉन को मारा, उसकी अब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो इधर निकाल ले नाइट, नाइट D7 नाइट BD7, दो नाइट आ सकता है, इसके लिए नाइट B वाला नाइट D7 पे निकाला, वो चाहे तो बिशप भी निकाल के कैसल कर सकते हैं। इन फ्यूचर सेम फॉर व्हाइट भी यहाँ पर कैसल कर देगा, बिशप आएगा यहाँ तो व्हाइट यहाँ पे रख देगा, सब सेम। वापस एक बार देख लेते हैं, चलो ठीक है, D4 D5 C4 C6, अब सेम अटैकर लाया, डिफेंडर लाया, नाइट डेवलप किया, नाइट C3 F6 NF3, नाइट C3 F6 F3, ओके, नाइट F3 मतलब उसने मारा, क्यों, ताकि क्वीन इधर ना है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इधर इसको मारना है पर वो बचाने आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो मारेगा हम लोग पहले A4 खेलेंगे, B5 रोकने, उसने बिशप डेवलप किया, हम लोग E3 खेलेंगे और यहाँ पर अटैक चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव वो बहुत सिंपल है, E6 खेलेगा, ओके, वी जस्ट गेट आवर पॉन बैक एंड ही गेट्स अ नाइट डेवलपमेंट, इक्वल इक्वल, देखो दोनों का नाइट और एक एक बिशप डेवलप हुआ है, सिंपल, एंड देन बोथ कैन प्ले। चलो चालू करें, इसकी भी दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। स्टार्ट ड्राइंग, D4 D5 C4, डिक्लाइन, डिक्लाइन नहीं, स्लाव डिफेंस, स्लाव डिफेंस, स्लाव डिफेंस, जल्दी बताओ। यस, मानिया थोड़ा क्विक रहना, वेरी गुड। E6 इज स्लाव डिफेंस। फिर व्हाइट क्या खेलेगा, व्हाइट का मूव E6 के बाद क्या आता था, वही सेम है, E6 के बाद क्या खेलते थे, नहीं नहीं F3 नहीं, ये वो किंग्स पॉन्स ओपनिंग में ये आता है, क्वींस गैम्बिट के ओपनिंग में ना ये वाला नाइट पहले निकलता है बाहर, यस, नाइट C3, देख लेना तुम, ये पूरे ओपनिंग में ना ये नाइट पहले बाहर आएगा, हाँ, फिर ये नाइट, नाइट F6, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव, वेरी गुड, आई थिंक सो, हु मान्या का कलर कौन सा है, ब्लैक है, ओके ठीक है, गुड, करेक्ट, नाइट F3। फिर व्हाइट का मूव, ब्लैक का मूव, रेड हूँ। ओके ओके चलेगा, हाँ कृषा रेड, ओके, ब्लैक का मूव, बिशप बाहर लाना है पर ये क्वीन आ जाएगा, तो पहले क्या खेलते हैं, ये रुकते कैसे हैं, स्क्वायर का कैसे कंट्रोल लेंगे, नहीं 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 मानिया, करेक्ट, वेरी गुड, पहले इधर मारो। फिर व्हाइट क्या खेलता है, इसे B5 को रोकने के लिए, जल्दी A4, करेक्ट, फिर क्या खेलेगा, नेक्स्ट मूव, ब्लैक बिशप बाहर निकालेगा, बराबर है, फिर जल्दी व्हाइट का मूव E3, पॉन पे अटैक, वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट मूव ब्लैक का नॉर्मल, बिशप ओपन करना है, बिशप ओपन, ब्लैक का मूव, ब्लैक का मूव, ब्लैक का मूव E6, ब्लैक E6 खेलेगा, हाँ, व्हाइट पॉन रिकैप्चर करेगा, एंड ब्लैक के यहाँ पे खेले नाइट B7, वो बिशप भी निकाल सकता है, बस खत्म हो गया, इतना ही है।